हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर साइंस में। और बच्चों, आज की वीडियो में 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 7 गुरुत्वाकर्षण का एक टॉपिक गुरुत्वीय त्वरण पढ़ेंगे। तो बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण त्वरण की परिभाषा इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई वस्तु गति करती है, वो गति कब करेगी? जब उस पर बल लगाया जाएगा। जब किसी भी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसके वेग में या तो वृद्धि होती है या कमी होती है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इसका द्रव्यमान है स्मॉल m, और हम इस पर अगर कोई बल लगाएंगे तो इसमें इसका वेग या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो 1 सेकंड में इसके वेग में जितना परिवर्तन आता है उसे ही त्वरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शब्द आ रहा है वो है गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर बस अंतर ये है कि यहाँ पर जो बल लगेगा ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होता है उसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और इसका मान हम पहले पढ़ चुके हैं, G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसकी अगर विमा की बात कराएं तो m0 L1 T-2, ये इसकी है विमा। ठीक है बच्चों, तो पृथ्वी किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है जिसके कारण उस वस्तु के वेग में या तो वृद्धि होती है या कमी होती है। मतलब अगर वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो उसके वेग में वृद्धि होगी, लेकिन अगर वो ऊपर की ओर जा रही है तो उसके वेग में कमी होगी। 1 सेकंड में किसी वस्तु का वेग जितना बढ़ जाता है या घट जाता है उसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब बच्चों, हम एक डेरिवेशन करेंगे कितना गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M। हमें पृथ्वी के केंद्र से, क्योंकि दूरी हमेशा केंद्र से नापी जाती है, पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m, ठीक है। और इस पर पृथ्वी नीचे की ओर एक बल लगाएगी, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी द्वारा इस स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल कोई भी ग्रह ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पर उसका द्रव्यमान कैपिटल M है और जिस पिंड पर बल लग रहा है उसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तो पृथ्वी द्वारा इस पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अगर दो पिंड हैं, उनके द्रव्यमान m1 m2 है, तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र ये होता है, ठीक है। अब इसके कारण वस्तु नीचे की ओर गति करने लगेगी और उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, जिसे बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g। तो गुरुत्वीय कितना गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा? तो बच्चों, हम जानते हैं कि अगर किसी भी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगा दिया जाए तो उसमें A त्वरण उत्पन्न हो जाता है, F बराबर ma। लेकिन यहाँ पर जो त्वरण है वो फिक्स है, उसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण G। तो हम लिख देंगे यहाँ पर F बराबर mg। यहाँ पर A की जगह हमने इसको G से लिखा है। और ये बल कौन सा है? ऊपर वाला, समीकरण 1 वाला। तो समीकरण 1 से बल का मान समीकरण 2 में रख देंगे या समीकरण 1 को 2 के बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर
बराबर स्मॉल एम इंटू जी। और बच्चों यहाँ देखो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी पिंड ले लिया जाए, अगर वो पृथ्वी की ओर गति कर रहा है तो उसमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला पहला हमारे पास आ गया है, जिसका उपयोग हम बहुत कम करेंगे। अच्छा बच्चों, ये जो आर दूरी है पृथ्वी के सेंटर से लेकर और पिंड के बीच की दूरी, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हो जाएगी त्रिज्या। ठीक है, केंद्र से लेकर सतह तक की दूरी होती है त्रिज्या, और सतह से लेकर जो पिंड है जहाँ पर स्थित है ये हो जाएगी उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऊंचाई है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच। ठीक है, इस दूरी को दो भाग में बांट देंगे। पृथ्वी त्रिज्या कैपिटल आर है और ऊंचाई है स्मॉल एच सतह से। तो एक नया सूत्र बन जाएगा जी बराबर जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर बच्चों हमें पृथ्वी की सतह पर ही त्वरण निकालना है या बहुत कम ऊंचाई पर निकालना है, अगर हम पृथ्वी की सतह की बात करें तो आर प्लस एच, इसको हम क्या लिख देंगे? आर, एच का मान तो जीरो हो जाएगा। अगर हम यहाँ सतह पर निकालेंगे त्वरण का मान, सरफेस पर निकालेंगे तो एच का मान जीरो हो जाएगा, या सरफेस से थोड़ा 1-2 किलोमीटर पर भी निकालेंगे तो हम आर ही लिखेंगे। तो अब ये फार्मूला बन जाएगा बच्चों जी बराबर जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र, जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ से कोई पूछ ले कि अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या को बढ़ा दें घटा दें तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो त्वरण का मान है वो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम त्रिज्या को बढ़ा दें, अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या को बढ़ा दें तो हमें लगता है कि अगर हम त्रिज्या बढ़ाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। लेकिन अगर हम त्रिज्या बढ़ाएंगे तो इस ग्रह का आकार भी तो बढ़ेगा, जिससे उसका द्रव्यमान भी तो बढ़ेगा। तो इसीलिए अगर ऐसे पूछा जाए तो इस फार्मूले से कुछ नहीं होगा, हमें एक दूसरा सूत्र तैयार करना पड़ेगा। मान लीजिए पृथ्वी का घनत्व रो है, तो एक सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। अगर अपन ग्रह का आकार बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसका एम चेंज हो जाएगा द्रव्यमान, लेकिन उसका जो इकाई आयतन का द्रव्यमान है घनत्व वो चेंज नहीं होता, इसलिए हमसे रो के रूप में लिखेंगे। तो जी बराबर जी अपॉन आर स्क्वायर घनत्व इंटू आयतन। और बच्चों पृथ्वी होता है गोला, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। 2 आर से 2 आर कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये सूत्र बनेगा जी बराबर 4/3 पाई रो जी आर। देखो बच्चों, और यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि त्वरण का मान त्रिज्या के क्या है, समानुपाती। अगर हम त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो त्वरण का मान बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान यहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। ठीक है, घनत्व द्रव्यमान चेंज होगा, लेकिन हमारे सूत्र में द्रव्यमान है ही नहीं, घनत्व है, और घनत्व फिक्स होता है। तो इससे भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों को मिलाकर हम अपना न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो यहाँ से पॉज करके लिख भी सकते हैं पूरे डेरिवेशन को। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि आया है जी मेंस 2023 में। पृथ्वी
के कारण इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी नॉट है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान समान रहे और इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नई प्रणाली में पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। मान लीजिए बच्चों, पृथ्वी का द्रव्यमान प्रारंभ में त्रिज्या इसकी r1 बराबर r है और इसका जो द्रव्यमान है m1 बराबर m है। तो इस स्थिति में जो त्वरण होगा जी नॉट बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि अगर हम इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मतलब अब जो त्रिज्या है R2 वो पहले की आधी कर दी जाए, R/2 कर दी जाए और इसका द्रव्यमान समान रहे, मतलब पहले द्रव्यमान m था और अब भी द्रव्यमान m है। तो नया त्वरण कितना होगा, तो g डैश बराबर g, द्रव्यमान उतना ही है लेकिन त्रिज्या क्या हो चुकी है आधी, R/2 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4gm अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 का मान 2 में समीकरण 1 का मान रख देंगे तो gm अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू जाएगी जी नॉट। तो समीकरण 1 का मान, समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा जी डैश बराबर 4g नॉट। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, दो ग्रहों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और घनत्व का अनुपात 3:2 है, तब दोनों ग्रहों की सतहों पर उनके गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात क्या होगा। देखो बच्चों, पहले ग्रह की त्रिज्या और दूसरे ग्रह की त्रिज्या, इनका अनुपात है 2:3। फिर इनके घनत्व का अनुपात ρ1 अपॉन ρ2 बराबर ये है 3:2। तो इन दोनों ग्रहों की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका अनुपात क्या होगा। अब बच्चों घनत्व के पदों में दे रखा है तो हमें घनत्व वाला सूत्र लिखना पड़ेगा, g बराबर 4/3 पाई रो जी आर। अब देखो यहाँ 4/3 समान है, पाई समान है, रो अलग अलग है। पहले ग्रह का रो 1 है और त्रिज्या r1 है तो इसका त्वरण हो जाएगा g1, समीकरण नंबर 1। और अगर दूसरा ग्रह है उसका त्वरण हो जाएगा g2 बराबर 4/3। ये तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। अलग अलग ग्रहों के लिए रो चेंज हो सकता है तो ρ2 जी कांस्टेंट और त्रिज्या भी अलग अलग है, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में जब हम 2 का भाग लगा देंगे तो ये कट जाएगा और बचेगा ρ1 अपॉन ρ2 इंटू r1 अपॉन r2। ρ1 अपॉन ρ2 की वैल्यू है 3/2 और r1 अपॉन r2 की वैल्यू है 2/3। तो इसका आंसर आया 1/1 बराबर 1। तो इसका आंसर बच्चों ए टिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो ग्रहों का घनत्व समान है और त्रिज्याएं r1 r2 है तो उनके त्वरण होंगे। तो चलो बच्चों, g बराबर 4/3 पाई रो जी आर, ये वाला सूत्र लगाएंगे। 4/3 पाई और g तो कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ बदल क्या रहा है त्रिज्या। पहले ग्रह की त्रिज्या जी r1 है तो इसका त्वरण होगा g1। अगर हम दूसरे ग्रह की बात करें तो उसका त्वरण हो जाएगा g2 बराबर 4/3 पाई रो जी r2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अनुपात पूछा है तो इनमें लगा देंगे भाग, तो ये कट जाएगा तो बचेगा r1 अपॉन r2। g1 अपॉन g2 का मान आ जाएगा r1 अपॉन r2, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, दो ग्रहों की त्रिज्याएं r1 r2 है और इनके घनत्व ρ1 ρ2 है तो इनके त्वरण का अनुपात होगा। बच्चों बिल्कुल अभी की तरह करना है कि g बराबर 4/3 पाई रो जी आर। इनके घनत्व अलग अलग हैं तो पहले ग्रह का घनत्व ρ1 है, त्रिज्या r1 है तो त्वरण हो जाएगा g1। और अगर हम दूसरे ग्रह की बात करें तो g2 बराबर 4/3 पाई रो टू जी r2, समीकरण नंबर हो गया 2। और 1 में लगा देंगे 2 का भाग तो ये कैंसिल हो जाएंगे।
तो ये बचेगा रो 1 R1 अपॉन रो 2 R2। तो ये आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी गोलाकार ग्रह का द्रव्यमान mp है और व्यास dp है। इसके पृष्ठ पर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए स्मॉल m द्रव्यमान के कण के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। तो g बराबर 4/3 पाई रो जी आर। तो बच्चों एक तो हमारे सूत्र में त्रिज्या नहीं है और एक घनत्व नहीं है, ठीक है, तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा ऑप्शन के अनुसार। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और द्रव्यमान हमने मान लिया m, यहाँ एम पी तक रखा तो एम पी भी लिख सकते हैं, और पृथ्वी एक गोला है इसीलिए इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। इसे रख देंगे यहाँ पर, तो ये ऑप्शन हो जाएगा g बराबर 4/3 पाई, और रो की जगह हो जाएगा m अपॉन 4/3 पाई आर क्यू जी आर। 4/3 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, और एक आर से ये एक आर कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2। तो ये बनेगा g बराबर एम जी अपॉन आर स्क्वायर। अब त्रिज्या जो होती है वो व्यास की होती है आधी, तो यहाँ इसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा g बराबर एम जी डी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 4mg इंटू डी, और द्रव्यमान दे रखा है एम पी और व्यास डी पी, तो इस प्रकार, और ये आ जाएगा स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल आर त्रिज्या एवं स्मॉल डी घनत्व वाले ग्रह की सतह के निकट गुरुत्वीय त्वरण निम्न के अनुकरण पाती है। तो बहुत सरल है, तो g बराबर 4/3 पाई रो जी आर, और घनत्व दे रखा है d, तो यहाँ लिख देंगे रो की जगह d, तो g बराबर 4/3 पाई डी जी आर। तो g किसके समान पाती है, d r के। ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी। तो बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको लगातार इस तरह की नीट और आईआईटी की तैयारी के लिए और 11th क्लास के लिए, तीनों के लिए ही बहुत ही अच्छी वीडियो हैं। हर टॉपिक के क्वेश्चन साथ में कराए जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।